Good morning, students. This is chapter first of class 8 science, food production and management basic practices. In this lesson, we will discuss about the meaning of agriculture and crops plant, importance of soil, water, manures and fertilizers in agriculture, a difference between manures and fertilizers, importance of safe storage of food grains, nitrogen cycle, and animal as source of food. So let's start in detail through exercises. First exercise is very short answer. Define agriculture. Answer is the technology of food production using seeds, water, and soil is called agriculture. Next question. Name two Jayat crops. Answer is move, musk melon. Next question is what are weeds? Weeds means kharpatwar. Weeds are undesirable plants which grow along with the main crops. Next question is name a method used to separate grains from chaff and hay. घास और भूसे से अलग करने की अनाज को अलग करने की प्रोसेस को मेथड को क्या कहते हैं? आंसर इज थ्रेसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू रिच सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन्स. आपको एनिमल प्रोटीन के टू सोर्सेस राइट करने हैं. आंसर इज एग एंड मीट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट? नेम एनी टू ऑफ देम. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या है? किन्हीं तो के आपको नेम राइट करने हैं. आंसर इज the various agriculture practices require certain tools. These tools are called implements. एग्रीकल्चर के कोई भी काम करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं. जैसे प्लग हो गया, सीड ड्रिल्स हो गया, खुरपा हो गया, एक्सेट्रा आर द सम इम्प्लीमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई सॉइल लेबल्ड. सॉइल को लेबल क्यों किया जाता है? मतलब समतल क्यों किया जाता है? आंसर इज leveling is done mainly to level the plug land, protect upper layer of the soil from erosion by wind or water. तो प्लग लैंड को जो जुताई की जाती है उसके बाद लैंड को लेवल किया जाता है और सॉइल की अपर लेयर को इरोजन से, विंड और वाटर जो इरोजन होता है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए सॉइल को लेवल किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रांसप्लांटेशन. नेम टू प्लांट विच इन्वॉल्व दिस प्रोसेस. आपको ट्रांसप्लांटेशन क्या है ये बताना है और टू प्लांट्स के नेम बताने हैं जो कि answer is for certain crops the seed are not directly sown in the field. Instead they are first sown in nurseries and then the seedlings are transferred to a field. कुछ प्लांट्स ऐसे तो जिनको डायरेक्टली हम ग्रो नहीं कर सकते हैं फील्ड पे, तो उन्हें पहले सीड को क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है. उसके बाद उन्हें फील्ड पे लगाया जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन. और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसप्लांटेशन बोला जाता है. इनके एग्जाम्पल हैं राइस, चिलीज, ब्रिंजॉल, टोमेटो, ओनियन, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ वीडिंग, हाउ इट इज़ डन. वीडिंग क्या है और ये कैसे किया जाता है? आंसर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. कोई भी क्रॉप होती है उसमें से वीड्स को अलग करने की जो प्रोसेस है उसे वीडिंग कहते हैं. एंड इट इज़ डन by following method: by removing weeds manually, by using tools, harrows, spades or towels, by spraying weedicides over the crop. Next question is स्टेट थ्री प्रिकॉशन विच शुड बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते टाइम हमें कौन कौन से 3 सावधानियां रखनी चाहिए उनको आपको बताना है. तो आंसर इज प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग पेस्टिसाइड्स: कीप योर नोज एंड माउथ कवर्ड एंड कवर हैंड विद ग्लव्स. While spraying, position in such a way that the wind blows away from your face. Third is after spraying, immediately wash your hands, face, and mouth with clean water. Crop should be washed thoroughly before using. Next question is long answer type question. First question is discuss the various types of crop based on the season in which they are sown. आपको बताना है कि कितने टाइप की क्रॉप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू सीजन और इनमें कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उनको बताना है. सो आंसर इज first is kharif crop. These are sown in rainy season from month of June and harvested around October. Example is paddy, pigeon pea, maize, cotton, etc. Next is rabi crops. These are sown in winter season from the month of October and harvested around
around April. Example is wheat, gram, peas, mustard, etc. And third is Zayat crops. The crops in summer and season are called Zayat crops. Example is moong, muskmelon, watermelon, etc. Next question is what is sowing? Sowing क्या है and how it is done और ये कैसे किया जाता है? Answer is seeds should be sown in moist soil at proper time in proper season at the proper depth. There should be proper spacing between seeds shown. There are two methods of sowing. ठीक है, first is broadcasting and the second is using seed drills. Broadcasting is seeds are sown manually by directly sprinkling them into the soil. ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है जिनमें सीड्स को डायरेक्टली फील्ड पे स्प्रेड किया जाता है. एंड सेकेंड इज यूजिंग सीड ड्रिल. अ सीड ड्रिल हैज़ अ लॉन्ग पाइप with a funnel at the end. It is tied to the back side of a plug. The plug makes furrows the field and the seed drills release seeds in the furrows through the pipe. इसमें क्या होता है यूजिंग सीड ड्रिल में एक पाइप होती है उसमें उसका यूज़ करके सीड्स को प्लग फील्ड जो होता है उस पर स्प्रेड किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फर्टिलाइजर्स एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स. फर्टिलाइजर्स क्या हैं और इनके टाइप क्या हैं. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर और ये मैन्योर से कैसे डिफरेंट है. आंसर इज फर्टिलाइजर्स कंपाउंड विद सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू मेक द सॉइल फर्टाइल. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि सॉइल को फर्टाइल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. देयर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स विच आर लिस्टेड बिलो. तो थ्री मेन टाइप के केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं. फर्स्ट नाइट्रोजनस fertilizers, second is phosphatic fertilizers, and third is potassium fertilizers. Next question was difference between manures and fertilizers. So answer is there is given a difference. Fertilizer is an inorganic substance. Fertilizer inorganic substance होते हैं and the manure is a mixture of inorganic and organic substances. और manures क्या होते हैं organic और inorganic का mixture होता है. Fertilizers provide a specific nutrients to the soil and it provide more than one nutrients to the soil. Fertilizers has a high concentration and manures has a low concentration. Next question is describe nitrogen cycle with the help of well labeled diagram. नाइट्रोजन साइकिल क्या है इसे आपको समझाना है. सो आंसर इज नाइट्रोजन इज यूज बाई लाइफ फॉर्म्स टू कैरी आउट मैनी ऑफ द फंक्शन ऑफ लाइफ. नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत सारे फंक्शन लाइफ के फंक्शन को फॉर्म करने के लिए ली जाती है. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड. इट इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट लाइफ. और जो नाइट्रोजन है वो प्लांट की लाइफ के लिए मतलब प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सभी को पता है अपने एयर में 78% नाइट्रोजन होती है. और नाइट्रोजन साइकिल क्या है तो पहले जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका यूज़ प्लांट्स करते हैं प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए, अमीनो एसिड के लिए. और फिर क्या होता है रिपीट से ये प्रोसेस जो होती है फिर से कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन गैस में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल. Next question is next the exercises fill in the blanks. First is plugging helps in dot dot of roots of the growing plant. Growing plants plugging जो किस में हेल्प करते हैं तो प्लांट्स रूट्स के लूजिंग में रूट्स अच्छे से जाके वहाँ डीपली और लूज होके वहाँ पे सेट हो जाते हैं. Second question is the process of preparation grains from chaff and hay with the help of wind is called. This process is called threshing. Third is the wild plant which grow along with the main crops are called dot dot. Answer is weeds. Fourth is dot dot and dot dot are fungal diseases of wheat. Wheat की fungal diseases कौन कौन की हैं तो rust and smut. Fifth is shifting of tiny plants from a nursery to the main field is called. नर्सरी से नर्सरी जो प्लांट्स होते हैं उनको फील्ड में जो शिफ्ट करने की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं. आंसर इज ट्रांसप्लांटेशन. नेक्स्ट ई एक्सरसाइजेज ट्रू आर फॉल्स. First is plug is used for removing weeds. It is false. Crops rotation reduce soil fertility. जो crops की rotation है क्या वो soil fertility को कम करती है. It is also false. Food grains can be safely stored just after harvested and threshing. It is false. The food grain stock held by government is called buffer stock. It is true.
Fish nurseries are called hatcheries. It is true. Next exercise is match the column. Match the item in column A with the column B. Tilling, plug. You have to fill this. Manure, compost, sowing, broadcasting, weed, wild oat, apiculture, honeybee. Next, G exercises multiple choice question. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप नहीं है, आंसर इज वीट. सेकंड इज द प्रोडक्ट इज विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ क्रॉप इज कॉल्ड, क्रॉप से जो भी प्रोडक्ट हमें हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो लिग्मस बोलते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, आंसर इज प्लगिंग. व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशन विच अराइजेस, आंसर इज वाटर लॉगिंग. VHC एंड मेलाथिन belong to a class of compounds called insecticides. Sixth is which one of the following is not a fresh water fish, answer is tuna. Next exercise is puzzle time. I think you can do it, and you have to try to do it yourself. Next we will discuss, yes, there is given higher thinking skills. Do you expect find out fully grown crops plant is in a nursery? Why or why not? क्या आप आशा करते हैं कि नर्सरी में क्रॉप्स को अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है? क्यों और क्यों नहीं? आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करना और सारे आंसर खुद से देने हैं. गोपाल ग्रो वीट क्रॉप्स कंटिन्यूसली ऑन अ फील्ड फॉर 10 ईयर. गोपाल जो है कंटिन्यूसली 10 ईयर्स में एक ही क्रॉप्स को, वीट क्रॉप्स को ग्रो करता है. तो क्या होगा, हीज यील्ड डिक्रीज ग्रेजुअली, उसकी जो यील्ड है, फील्ड है, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या होगा, उसकी कैपेसिटी डिक्रीज होने लगेगी. और ऐसा क्यों होता है, अपने यहाँ पे थिंक करके थोड़ा सा आंसर देना है. वी कैन नॉट ग्रो पैडी इन विंटर सीजन, हम लोग विंटर में पैडी को ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, आंसर देना है. फ्रिक्वेंट इरीगेशन इज रिक्वायर्ड इन समर्स, समर्स में फ्रिक्वेंट इरीगेशन रिक्वायर्ड होती है, ऐसा क्यों होता है, आंसर देना है. द नेक्स्ट थिंग इज ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन का मतलब है आप सभी को ग्रुप में बैठ के और डिस्कस करना है. यू कैन डू इट एट होम विथ योर ब्रदर और सिस्टर. सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डिस्कस रोल ऑफ इरिगेशन इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में क्या रोल है इरिगेशन का. वेरियस डिसीजेज ऑफ प्लांट, प्लांट में कौन कौन से डिसीजेज होती है उनके बारे में डिस्कस करना है. हार्मफुल इफेक्टेड ऑफ पेस्टिसाइड, और पेस्टिसाइड्स जो होती है, जो भी हम लोग उर्वरक डालते हैं, उनके क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है. नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट activity thing is debate. Debate is also like group discussion, not a group discussion, but first thing is here, metallic bins should be used in place of gunny bags for stories storing grains. Fertilizer and pesticide have no effect on aquatic life. Manure should be used in place of fertilizer. ये 3 टॉपिक है, इनमें आपको डिबेट करना है. Next, life skill. Visit a nearby field and classify the crops growing there on the basis of product. आपको फील्ड पे जाना है और वहाँ की क्रॉप्स जो भी उगी हुई है उसको क्लासीफाई करना है. विजिट अ नियर बाई फील्ड टू स्टडी द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा देखना है और उसके बारे में लिखना है. नेक्स्ट एक्टिविटी यू हैव टू डू, फर्स्ट इज कलेक्ट द पिक्चर. Collect the picture of various implements, machine used in agriculture and paste them in a copy and write the name, use of each implements. Second is use internet, find out how modern machines have made the work of farmers simple and faster. Third is uproot a leguminous plant and say pea and study its root nodules. Make a section of root nodules and study in under a microscope. आई होप आप सभी को समझ आया होगा ये चैप्टर. आप सभी को अच्छे से स्टडी करना है चैप्टर को और फिर सारी एक्सरसाइज आपको फिलअप करना है. थैंक यू, हैव अ गुड डे.